everyone, how are you? I hope you are fine. मैं मानसी आज आप सभी के लिए क्लास फर्स्ट के बच्चों के लिए एनवायरनमेंट स्टडी ईवीएस का लेसन फर्स्ट आपकी एनवायरनमेंट स्टडी है नेचर। इसका लेसन नंबर 1 आपके लिए लेके आई हूँ माई फैमिली, जिसका लेसन नेम है आपका माई फैमिली। माई फैमिली क्या होती है? माई फैमिली आपका सबसे पहला लेसन। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि माई फैमिली आखिर होती क्या है। माई फैमिली जिसमें आप, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन होते हैं, वो दादा दादी, आपके चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ फूफा, कितने सारे लोग होते हैं, उसमें कितने सारे पर्सन्स होते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? माई फैमिली। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे कि इस फैमिली के अंदर कोई छोटी फैमिली होती है, कोई बड़ी फैमिली होती है, फैमिली की क्या क्या ज़रूरतें होती है, कौन कौन इस फैमिली में होता है, उन सब का वर्क क्या होता है। तो ये सभी आपको इस लेसन के अंदर मैं आज पढ़ाऊँगी। ओके, तो आज सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि माई फैमिली, एक फैमिली क्या होती है। अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ अ पीपल। फैमिली एक ग्रुप होता है लोगों का। पीपल होते हैं लोग, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। ए फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों का पूरा एक ग्रुप होता है, समूह होता है। विद whom वी शेयर जॉय एंड sorrow, जिसके साथ हम अपने सुख और दुख, जॉय होता है सुख और सॉरो होता है दुख, हम अपने सुख और दुखों को बांटते हैं, यानी कि साझा कर लेते हैं। अब देखते हैं कि स्मॉल फैमिली। अब देखो स्मॉल फैमिली क्या होती है। स्मॉल फैमिली के अंदर एक छोटी फैमिली होती है। स्मॉल फैमिली क्या कहलाती है? छोटे। स्मॉल मीन्स क्या होता है? छोटा। फैमिली क्या होता है? परिवार, एक छोटा परिवार। पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस मेक अ स्मॉल फैमिली। पेरेंट्स कौन होते हैं? मम्मी पापा और उनके बच्चे एक छोटी स्मॉल फैमिली कहलाती है। पेरेंट्स और जो चिल्ड्रंस होते हैं, उनके बच्चे स्मॉल फैमिली कहलाती है, यानी कि स्मॉल फैमिली बनाती है। छोटे छोटे परिवार में अब यहाँ पे क्या लिखा है देखो, अ स्मॉल फैमिली इज आल्सो क्लियर आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली। छोटे परिवार को ही न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है, जिसमें मम्मी पापा होते हैं, भाई बहन होते हैं, वो क्या कहलाती है? स्मॉल फैमिली। और इस स्मॉल फैमिली को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फैमिली। इस स्मॉल फैमिली को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर फैमिली। तो अब आपने देखा कि स्मॉल फैमिली क्या होती है। स्मॉल फैमिली कहलाती है एक न्यूक्लियर फैमिली। ओके, अब आप नेक्स्ट देख लेते हैं बिग फैमिली। बिग फैमिली का तो बिग मतलब बड़ा, बिग मतलब बड़ी, फैमिली मतलब परिवार, बड़ा परिवार। अब एक बड़े परिवार में कौन कौन होता है? देखो बिग फैमिली में कौन कौन होता है? A family that consists of grandparents, parents, uncles, aunts and children, यानी कि एक परिवार में जिसमें ग्रैंड पेरेंट दादा दादी, पेरेंट्स मम्मी पापा, अंकल यानी कि चाचा, आंटी यानी कि चाची और उनके बच्चे सभी मिलकर एक बड़ी फैमिली में आते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? बिग फैमिली। उनको क्या कहते हैं? बिग फैमिली। एक बार फिर से देखो, बिग फैमिली कौन सी होती है, यानी कि बड़ा परिवार कौन सा होता है? वो परिवार जिसके अंदर आपकी दादी, दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, अंकल आंटी, ताऊ ताई और उनके बच्चे सभी मिलके एक साथ रहते हैं, जिनको हम जॉइंट फैमिली भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? बिग फैमिली। इसको हम क्या कहते हैं? बिग फैमिली। नेक्स्ट देखो अब, ए फैमिली इज अ हैप्पी फैमिली। ए फैमिली इज अ हैप्पी फैमिली। एक परिवार खुशहाल परिवार, हैप्पी फैमिली यानी कि खुशहाल परिवार कब कहलाता है? जब when all the members care for each other and sharing things, यानी कि जब घर के सभी सदस्य
मेंबर्स कौन होते हैं? सदस्य। सभी सदस्य एक दूसरे की देखभाल करते हैं और आपस में चीज़ों को शेयर करते हैं, यानी कि मेंबर्स केयर ऑफ ईच अदर। मेंबर्स केयर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की देखभाल करते हैं एंड शेयरिंग थिंग्स, और आपस में चीज़ों को शेयर करते हैं, यानी कि कुछ भी खाना पीना होता है, कुछ भी चीज़ें होती है, कोई भी सामान होता है, वो एक दूसरे से बांटते हैं, यानी कि शेयर करते हैं। तो आपने आज देखा कि स्मॉल फैमिली क्या होती है, पेरेंट्स और जिसमें मम्मी पापा और बच्चे होते हैं वो स्मॉल फैमिली होती है। बिग फैमिली कौन सी होती है? जिस फैमिली में दादा दादी, मम्मी पापा, अंकल आंटी और उनके बच्चे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बिग फैमिली। और एक बिग फैमिली और एक परिवार, खुशहाल परिवार कब होता है? जब वे सभी उस फैमिली के मेंबर जब एक दूसरे की देखभाल करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं और आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ चीज़ों को शेयर करते हैं। तो ये आपका खुशहाल परिवार कहलाता है। एन आइडल, अब नेक्स्ट पेज पे है आपका एन आइडल फैमिली इज वन। एक आइडल फैमिली यानी कि आदर्श परिवार, एक आदर्श परिवार वहाँ होता है, वन वेयर वहाँ होता है ऑल द नीड्स, यानी कि सभी ज़रूरतें, नीड क्या होती है? ज़रूरतें यानी कि आवश्यकताएं, एंड बॉन्ड्स ऑफ द ऑल मेंबर्स, यानी कि इसका मतलब क्या है कि एक आदर्श परिवार वहाँ होता है जहाँ पर सभी परिवार की आवश्यकताएं और ज़रूरतें पूरी होती हैं। मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर फुलफिल्ड, मेंबर्स यानी कि घर के सदस्यों की, परिवार की सभी आवश्यकताएं फुलफिल्ड मतलब पूरी होती है। फुलफिल्ड होता है पूरी होना, यानी कि सारी आवश्यकताएं एक दूसरे की पूरी करते हैं। एक आदर्श परिवार का होता है जहाँ पर परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं और आवश्यकताएं और चाहते यानी कि ज़रूरतें उनकी पूरी होती है। अब है नेक्स्ट आपका केयरिंग एंड शेयरिंग। केयरिंग यानी कि देखभाल करना, एंड शेयरिंग मतलब बांटना। अब क्या क्या हम बांटते हैं और शेयर करते हैं, देखिए अब आगे हम लेसन में पढ़ते हैं। मीताज फैमिली इज़ अ बिग फैमिली। मीता कौन है? एक लड़की है, एक छोटी बच्ची है। मीता की फैमिली एक बिग फैमिली है, यानी कि बहुत बड़ी फैमिली है। शी लिव्स विद हर फैमिली, वह लिव मतलब रहती है, विद साथ अपनी फैमिली के, हर फैमिली मतलब अपनी फैमिली के साथ। मीता की फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है, वह अपनी फैमिली के साथ रहती है। नेक्स्ट पेज है, देखो नेक्स्ट लाइन आपकी, पेरेंट्स ऑफ पेरेंट्स आर कॉल्ड ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि मम्मी पापा के मम्मी पापा, यानी कि आपके मम्मी पापा के भी मम्मी पापा क्या कहलाते हैं? दादा दादी। क्या कहलाते हैं? दादा दादी। नेक्स्ट है आपका, आप देखो हर मदर, उसकी माँ। किसकी माँ? मीता की माँ। अभी हमने मीता की फैमिली के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो अब उसी के बारे में हम पढ़ेंगे आगे भी। उसकी माँ, हर मदर, हर मतलब होता है उसकी, ठीक है। हर क्या होगा? उसकी। तो हम यहाँ पे मदर होती है माँ, उसकी माँ। हर मदर कुक्स फूड फॉर ऑल। हर मदर, उसकी माँ, कुक मतलब बनाती है, फूड मतलब खाना, फॉर ऑल सभी के लिए। उसकी माँ सभी के लिए खाना बनाती है, घर के सभी सदस्यों के लिए खाना बनाती है। नेक्स्ट देखो, शी टेक्स केयर ऑफ मीता, शी टेक केयर ऑफ मीता व्हेन शी इज सिक। जब मीता बीमार पड़ती है तो वह, यानी कि उसकी माँ, उसकी मीता की, उसकी मतलब किसकी? मीता की देखभाल करती है। शी इज सिक, जब वह बीमार पड़ती है, वह मतलब जब, शी इज वह, शी मतलब वह, सिक मतलब होता है बीमार। जब वह बीमार पड़ती है तो उसकी देखभाल कौन करता है? उसकी माँ, यानी कि मीता की माँ। अब नेक्स्ट देखो, शी आल्सो हेल्प हर चिल्ड्रन इन स्टडीज। शी आल्सो वह पढ़ाई में
स्टडी होता है पढ़ाई, वह पढ़ाई में अपने बच्चों की हेल्प मतलब मदद करती है। अपने बच्चों की हेल्प मतलब मदद करती है यानी कि सहायता करती है। वह अपने बच्चों की पढ़ाई में भी मदद करती है। आल्सो मतलब भी मदद करती है। हेल्प मतलब हेल्प करना, मदद करना। शी आल्सो प्रेज विद हर चिल्ड्रन। वह अपने बच्चों के साथ, वह अपने बच्चों के विद मतलब साथ, ऑल्सो प्लेज वह अपने बच्चों के साथ खेलते भी है। भी मतलब आल्सो मतलब भी वह अपने बच्चों के साथ खेलती भी है। जैसे आपकी मम्मा आपको पढ़ाती भी है, आपकी केयर भी करती है जब आप बीमार हो जाते हो, आपको बुक भी पढ़ाती है जब आपको पढ़ाई करनी होती है, और जब आपको खेलना होता है तो मम्मा भी आपके साथ खेलती है ना। ऐसे ही मीता की माँ भी उसके साथ प्ले करती है यानी कि खेलती है। देखो अब मैंने आपको लेसन रीड करा दिया, हाफ लेसन रीड कराया। अब उसके बाद आपके यहाँ पे आते हैं छोटे से क्वेश्चन आंसर यानी कि वन वर्ड के। विच टाइप ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली। मैंने आपको बताया था कि वह कौन सी फैमिली है जो न्यूक्लियर फैमिली कहलाती है। न्यूक्लियर फैमिली होती है अ स्मॉल फैमिली। तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या लिखोगे, ए स्मॉल फैमिली, यानी कि एक छोटा परिवार ही न्यूक्लियर फैमिली कहलाता है। हु कुक्स फूड फॉर अस, हमारे लिए खाना कौन बनाता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, मदर। मदर कौन होती है, मम्मी यानी कि माँ। हमारे लिए खाना कौन बनाता है, माँ। अब है आपका नेक्स्ट, देखो हर फादर। फादर कौन होते हैं, आपके पापा। फादर कौन होते हैं, आपके पापा। तो यहाँ पे आप क्या है, यहाँ पे क्या बताया गया, हर फादर। किसके फादर, मीता के फादर। क्योंकि पूरी बुक में हमने आपको लेसन पीछे पढ़ाया मदर के बारे में, तो मीता की फैमिली के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे फादर के बारे में बात हो रही है, हर फादर। तो यहाँ पे कौन है, हर फादर। अब देखते हैं फादर का क्या बताया है। हर फादर अर्न्स मनी फॉर हिज फैमिली। हर फादर, उसके पापा यानी कि मीता के फादर अर्न करते हैं यानी कि कमाते हैं। अर्न मतलब होता है कमाना, पैसे, मनी मतलब पैसे, पैसे कमाते हैं। फॉर हिज फैमिली, अपनी फैमिली के लिए यानी कि अपने परिवार के लिए। हर फादर, उसके पापा पैसे कमाते हैं अपनी परिवार के लिए। किसके लिए, अपने परिवार के लिए। नेक्स्ट है देखो, ही आल्सो ब्रिंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। वह, ब्रिंग मतलब लाते हैं, ब्रिंग्स होता है लाना, थिंग्स होती हैं चीज़ें। वह चीज़ें लेके आते हैं कहाँ से, फ्रॉम से, मार्केट से यानी कि बाज़ार से। वह बाज़ार से चीज़ें भी लेकर आते हैं। चीज़ें भी यानी कि सामान भी लेकर आते हैं। वह मार्केट से सामान भी लेकर आते हैं। वे क्या लाते हैं, मार्केट से सामान भी लेकर आते हैं। कौन लेके आता है, उसके पापा। उसके पापा यानी कि कौन लेके आता है, उसके पापा ही। किसके पापा, मीता के पापा, क्योंकि हम मीता के बारे में पढ़ रहे हैं। अब है नेक्स्ट, हर ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि उसके दादा दादी। किसके, मीता के दादा दादी। हर ग्रैंड पेरेंट्स टेल हर स्टोरी। हर ग्रैंड पेरेंट्स, उसके दादा दादी, टेल्स मतलब सुनाते हैं, स्टोरी मतलब कहानी। उसके दादा दादी उसे कहानियाँ सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं, कहानियाँ। मीता लव्स हर फैमिली वेरी मच। मीता लव करती है अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा। वेरी मच मतलब बहुत ज़्यादा। मीता अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। लव मतलब होता है प्यार करना। मीता अपनी फैमिली से बहुत अधिक प्यार करती है। अब है नेक्स्ट देखो, मीता लव्स आल्सो हर पेरेंट हेल्प्स हर पेरेंट्स। मीता भी अपने पेरेंट्स की हेल्प करती है यानी कि मदद करती है। मीता भी अपने मम्मी पापा की हेल्प करती है।
यानी कि सहायता करती है। अब देखो आगे, शी हेल्प्स हर मदर इन द किचन, वह मदद करती है अपनी मम्मी की किचन में यानी कि रसोई में। वह अपनी मम्मी की हेल्प करती है यानी कि सहायता करती है रसोई में। वह रसोई में अपनी मम्मी की मदद करती है। जैसे कि आप कभी कभी अपनी मम्मा की हेल्प कर देते हो ना, कि मम्मा लाओ मैं ये काम कर देती हूँ, लाओ मम्मा मैं काट देती हूँ, लाओ मम्मा मैं खाना खिला देती हूँ, है ना। इसी तरीके से मीता भी अपनी मम्मा की हेल्प करती है। शी वाटर्स द प्लांट्स, नेक्स्ट है अब आपका शी वाटर्स द प्लांट्स, वह पौधों को पानी भी देती है। वह पौधों को पानी देती है। शी वाटर्स द प्लांट्स, वह पौधों को पानी देती है। मीता आल्सो गोज, मीता आल्सो गोज टू द पार्क इन द इवनिंग विद हर ग्रैंड पेरेंट्स, मीता शाम को, मीता कहाँ, शाम को, इवनिंग क्या होता है, शाम को। मीता शाम को अपने दादा दादी के साथ पार्क में भी जाती है। मीता शाम को अपने दादा दादी के साथ पार्क में जाती है। नेक्स्ट है आपका शी विजिट जू समटाइम्स, वह कभी कभी चिड़ियाघर भी देख में भी घूमने जाती है। विजिट मतलब होता है घूमना। वह समटाइम्स कभी कभी चिड़ियाघर में भी विजिट करती है यानी कि घूमती है, चिड़ियाघर में भी घूमती है। किड्स तो देखा आपने, एक फैमिली होती है, फैमिली में स्मॉल फैमिली भी होती है, एक बिग फैमिली भी होती है, और सभी उसके में उस फैमिली में क्या करते हैं, एक दूसरे से चीज़ें शेयर भी करते हैं और एक दूसरे की देखभाल भी करते हैं। और उस फैमिली में क्या होता है, एक आदर्श फैमिली कौन सी होती है, जिसमें सभी की आवश्यकताएं और ज़रूरतें पूरी होती है और सब एक दूसरे की केयर भी करते हैं। इसमें किसका बताया गया है, केयरिंग और शेयरिंग। मीता की फैमिली के बारे में, मीता अपनी फैमिली के बारे में बताती है कि वह बड़ी फैमिली के साथ रहती है। उसकी मम्मा उसके लिए खाना बनाती है, उसके जब वह बीमार होती है तो उसकी वो फिर केयर करती है, उसकी मम्मा उसकी देखभाल करती है। और जब वह पढ़ाई करते तो उसकी मम्मा उसकी पढ़ाई में हेल्प करती है। जब वह प्ले करती है या खेलती है तो उसकी मम्मा उसके साथ खेलती भी हैं। उसके पापा पैसे कमा के लेके आते हैं अपनी फैमिली के लिए। वह मार्केट से बाज़ार से चीज़ें भी लेके आते हैं उसके लिए। हर ग्रैंड पेरेंट्स उसके दादा दादी उसे कहानियाँ भी सुनाते हैं। मीता अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है और वह अपने मम्मी की किचन में मदद भी करती है, हेल्प भी करती है। वह पौधों को पानी भी देती है, शाम को अपने दादा दादी के साथ पार्क में भी घूमने जाती है और कभी कभी चिड़ियाघर भी जाती है। तो देखो आपने फैमिली में माय फैमिली लेसन में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ी। तो बेटा आपकी लेसन ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपको सभी को मेरी वीडियो पसंद आई, समझ आई, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।